अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज 11:56 पर 4 तारीख दूसरा महीना 2024 को चिराग नगर मुंबई के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी जब अपने घर के अंदर मौजूद थे, 25 से 30 पुलिस वाले जाते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। गुजरात की एटीएस, मुंबई की एटीएस मिलकर के 25 से 30 पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को उनके घर पर ही डिटेंड कर लिया। क्या कुछ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने गुनाह किया था? क्या उनका जुर्म था जिसकी बिना पर 25 से 30 पुलिस वालों को आना पड़ा और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए? कितना बड़ा उनका जुर्म था, इसी के ऊपर बात करेंगे। और किस बिना पर पुलिस ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया है, पूरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल पर अगर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और यूट्यूबर जितने भी हैं उनके लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक पैगाम है, जरूर सुन करके जाइएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर नहीं है तो यूट्यूबर के पास में इस वीडियो को भेज दीजिएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उनके लिए क्या कहा है, पहले तो मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को क्यों कर गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने 31 जनवरी को गुजरात के अंदर एक जगह पर प्रोग्राम किया था। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जूनागढ़ के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का 31 जनवरी को प्रोग्राम होता है, जिसमें एक शेर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा था कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है तो कल शेरों का दौर आएगा। ये एक शेर को लेकर के वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर 40 सेकंड का वायरल होता है, ये वाला वीडियो, जिसको सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया। और शेयर करने के बाद में गुजरात पुलिस से सवाल किया कि इस तरह के लोग ऐसे ही खुले घूमते रहेंगे, तो गुजरात पुलिस ने अपनी तरफ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उनके जो साथी थे जिन्होंने प्रोग्राम कराया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था वो पहले मैं आपको सुनाऊंगा, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और उनके जो साथी हैं जिनको गिरफ्तार किया है वो कौन लोग हैं, उनकी भी खबर आपके सामने रखूंगा। पहले तो ये देखिए, आपके सामने ये ट्वीट है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कहते हैं कि हिंदू कुत्ते हैं, ये उनका समय है लेकिन हमारा समय भी आएगा। इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अज़हरी खुलेआम हिंदुओं को परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इसे हेट स्पीच नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू इसे अपनी भाषा में जवाब देगा तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। न जाने कितने इस तरीके के स्टेज लगाए जाते हैं जिनको धर्म संसद का नाम दिया जाता है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों को खुलेआम मारने काटने की धमकियां दी जाती हैं स्टेज लगा करके, उसके ऊपर पुलिस खामोश रहती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के एक शेर के ऊपर पुलिस ने उनको पर एफआईआर दर्ज कर ली और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगे चलकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ट्विटर हैंडल से इसकी पूरी इत्तला और पूरी खबर दी गई है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ट्विटर हैंडल से क्या कहा गया है ये मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, इसको देख लीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि दिस एक्शन कम्स आफ्टर इन एफआईआर विच रजिस्टर्ड बाय द गुजरात पुलिस बेस्ड ऑन द फॉल्स एलिगेशन of the head speech by right wing activation. This police have been relocated, act in compliance with the law, and they have not even issued it a 40A CRPC notice after the FIR। यानी कि 41A के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और कल ये एफआईआर दर्ज हुई, परसों एफआईआर दर्ज हुई थी और आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा ट्वीट आता है वहीं 25 मिनट के बाद में कि करंटली मुफ्ती सलमान अज़हरी इज बीन डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 आवर्स फॉर ए क्राइम ही डिड नॉट कमिट। All the you followers I requested to pray for well-being and safety for Sheikh। इसके बाद में और ट्वीट आता है 4 मिनट के बाद में, वो क्या कहते हैं, उसमें लिखा गया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बीन डिटेंडेड अरेस्टेड बाय गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस एंड चिराग नगर पुलिस based on the false allegation for 25 and 30 policemen surrendered Mufti Salman Azhari society and detented them at around 11:56 AM from his residence। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 25 से 30 पुलिस वाले आते हैं और आकर के उन्हीं के घर पर चिराग नगर में पुलिस वाले आकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पूरा मसला क्या था मैं वो वीडियो आपके सामने नहीं रखना चाहता क्योंकि उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो मैं आपको जो उर्दू अखबार है जो कि गुजरात से छपता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये गुजरात का उर्दू अखबार है, इसमें पूरी हेडिंग दी गई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी पर इश्तिआल अंगेज तकरीर का इल्ज़ाम, गुजरात में मुकदमा दर्ज, 2 मुंतज़मीन गिरफ्तार, मुफ्ती साहब की तलाश जारी। आगे क्या लिखा गया है इसके अंदर,
इसमें लिखा गया है जूनागढ़ 2 फरवरी गुजरात की जूनागढ़ पुलिस ने मौलाना की तकरीर को इश्तिआल अंगेज करार देते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि एक इस्लामी मुबल्लिग मौलाना की तरफ से मुबीना तौर पर दी गई इश्तिआल अंगेज तकरीर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद हफ्ता को गुजरात में जूनागढ़ पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हर्ष कर लिया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हर्षद मेहता ने बताया कि पुलिस मुंबई के रिहायशी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि ये तकरीर 31 जनवरी की रात जूनागढ़ के बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन के करीब खुले मैदान में मुनाकिद एक तकरीब में की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी और मकामी मुंतज़मीन मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब एडोदार के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ वक़ाआत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और अवाम में फ़साद फैलाने से मुतालिक दफ़ात भी शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अजहरी को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। गिरफ्तार अफराद ने पुलिस से ये कहते हुए इज्तिमा की इजाज़त ली थी कि मौलाना अजहरी साहब मज़हब के बारे में बात करेंगे और नशे से बचाव के बारे में बेदारी फैलाएंगे, लेकिन उन्होंने इश्तिआल अंगेज तकरीर की और वाज़ा रहे कि सोशल मीडिया पर आए दिन हिंदुत्व व हिंदू पसंद कायदीन और रहनुमाओं की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जहर अफशानी की जाती है। वो अपनी तकरीर में मुसलमानों की नस्ल कशी तक की धमकियां देते हैं, मगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर कहीं से दबाव आता है तो सिर्फ एक मुकदमा दर्ज करने की हद तक कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी से मुतालिक इस्तिफसार पर कहा जाता है कि तहकीकात की जा रही है और हम वीडियो फोटोज़ का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन जहाँ किसी मुसलमान के किसी इज्तिमा में किसी मौलाना या मुस्लिम सियासी कायद की तरफ से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम के बारे में बात भी की जाती है तो उनके खिलाफ पुलिस फौरी कार्रवाई करती नजर आती है। अदालतें भी अब मुसलमानों को इंसाफ फराहम करने से कासिर हैं। यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये 2 तारीख का जो है अखबार है, जो आज ही 4 तारीख का अखबार है, लेकिन खबर इसमें 2 तारीख की छापी गई है। तो ये अभी मेरे पास पहुंचा था, जब इसको मैंने ट्विटर पर जाकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो ऑफिशियल अकाउंट है उनका वहां पर जाकर चेक किया तो पता ये लगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कानून निष्पक्ष की बात नहीं है, निरपक्ष की बात कर रहे हैं हम, कि हिंदुस्तान का कानून कभी किसी को मजहब देख करके, किसी का रिलीजन देख करके, किसी की सेहत देख करके या किसी की दौलत या गरीबी देख करके फैसला नहीं करता है। इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का कानून एकदम संविधान जिसको कहते हैं ना, कोई छोटा है ना बड़ा है उसके सामने, ना अमीर है ना गरीब है, ना मुसलमान है ना हिंदू है ना सिख है ना ईसाई है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुसलमान कोई गलती करता है तो उसको फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर दूसरी कम्युनिटी वाला अगर खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की भी बात करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली बात तो बहुत दूर की बात है, वो उस तक कोई पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता है। एफआईआर तो बहुत दूर की बात की उसके ऊपर दर्ज होगी, लेकिन उसको कोई छूना तो बहुत बड़ी बात है, उसके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश नहीं करता है। तो ये हिंदुस्तान का कानून है जो कि सिर्फ मुसलमान या हिंदू के लिए नहीं है, सारे हिंदुस्तानियों के लिए है, जो संविधान कहलाता है। निरपक्ष कहिए या निष्पक्ष कहिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने यूट्यूबर्स के लिए क्या कहा है, उनके लिए जो पैगाम है वो उनको सुना दीजिएगा यूट्यूबर्स हज़रात के लिए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो को पर एक अजीबो गरीब तरीके के थैम्स लगाते हैं, यहाँ तक के बड़ी बड़ी बातें थैम्स के अंदर कर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यही थैम्स जो हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, आप ये सुन लीजिए। आज हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ भाषण। तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा,
ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं क्या? हमने कहीं कोई जिक्र नहीं